बहुत समय पहले की बात है। पवित्र भूमि वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। उसके पास न बड़ा घर था, न धन दौलत, न ही कोई खास संपत्ति। वो दिन भर छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। कभी किसी के खेत में मदद करता, कभी पूजा पाठ करवा देता। उसी से थोड़ा बहुत अनाज मिल जाता था और उसका जीवन किसी तरह चलता रहता था। लेकिन उस गरीब ब्राह्मण के पास एक बहुत बड़ी दौलत थी, उसकी सच्ची भक्ति। वो रोज सुबह जल्दी उठता, नदी में स्नान करता और भगवान कृष्ण का नाम जपता था। उसके घर में एक छोटा सा मंदिर था जिसमें श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। वो रोज फूल चढ़ाता, दीप जलाता और प्रेम से कहता, हे मेरे कान्हा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा दिल हमेशा आपके चरणों में है। गांव के कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे ब्राह्मण, भगवान को सोना चांदी चाहिए, बड़े बड़े भोग चाहिए, तुम्हारी छोटी सी पूजा से क्या होगा। लेकिन ब्राह्मण बस मुस्कुरा देता और कहता, भगवान को धन नहीं, प्रेम चाहिए। एक दिन गांव में बहुत बड़ा यज्ञ होने की घोषणा हुई। दूर दूर से लोग आने वाले थे। गांव के अमीर लोग भगवान के लिए बड़े बड़े भोग, मिठाइयाँ और दान की तैयारी कर रहे थे। कोई सोने का मुकुट चढ़ाने वाला था, कोई चांदी का दीप दान लाने वाला था, कोई हजारों रुपए का दान देने वाला था। ये सब देखकर गरीब ब्राह्मण के मन में थोड़ी उदासी आ गई। उसने सोचा, सभी लोग भगवान के लिए इतना कुछ ला रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं अपने कान्हा को क्या दूं? वो रात भर सोचता रहा। आखिर उसने अपने घर में रखा थोड़ा सा चावल देखा। वो उसके पास बचा हुआ आखिरी अनाज था। उसने सोचा, अगर मेरे पास यही है तो मैं यही अपने भगवान को दूंगा। अगर ये प्रेम से दिया जाएगा तो शायद भगवान इसे स्वीकार कर लेंगे। अगली सुबह उसने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और एक छोटी सी पोटली में एक मुट्ठी चावल बांध लिए। फिर वो मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था। सुबह की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रास्ते में पेड़, पक्षियों की आवाज़ और शांत वातावरण था। अचानक रास्ते में उसे एक बहुत सुंदर सा छोटा बालक दिखाई दिया। बालक की आंखों में चमक थी, चेहरे पर प्यारी मुस्कान थी और उसके सिर पर मोरपंख जैसा कुछ चमक रहा था। वो बालक बहुत शांत और आकर्षक लग रहा था। बालक ने मुस्कुराकर पूछा, बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण ने प्यार से कहा, बेटा, आज गांव के मंदिर में बड़ा यज्ञ है। मैं भगवान कृष्ण के लिए ये चावल लेकर जा रहा हूँ। बालक ने भोलेपन से कहा, बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा चावल दे सकते हैं? ब्राह्मण एक पल के लिए सोच में पड़ गया। उसके पास तो बस यही एक मुट्ठी चावल था। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर ये बच्चा भूखा है तो इसे दे देना ही सबसे बड़ा धर्म है। उसने मुस्कुराकर अपनी पोटली खोली और पूरा चावल उस बालक को दे दिया। बालक बहुत खुश हुआ। उसने चावल खाए और हंसते हुए बोला, बाबा, आज आपका दान सबसे बड़ा होगा। इतना कहकर वो बालक अचानक वहां से गायब हो गया। ब्राह्मण थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने सोचा शायद वो कहीं चला गया होगा। अब उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी वो मंदिर की ओर चल पड़ा। जब वो मंदिर पहुंचा तो वहां बहुत भीड़ थी। बड़े बड़े लोग अपने दान और भोग चढ़ा रहे थे। सोने चांदी की वस्तुएं, मिठाइयों के ढेर और तरह तरह के पकवान भगवान के सामने रखे जा रहे थे। गरीब ब्राह्मण चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। उसे थोड़ा दुख हो रहा था कि उसके पास भगवान को देने के लिए अब कुछ भी नहीं है। तभी यज्ञ शुरू हुआ। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और सब लोग भगवान से आशीर्वाद मांग रहे थे। अचानक मंदिर में एक अजीब सी घटना हुई। भगवान कृष्ण की मूर्ति के चरणों से चावल के दाने गिरने लगे। सभी लोग हैरान हो गए। पंडित भी आश्चर्य से मूर्ति को देखने लगे। ये समझ नहीं आ रहा था कि चावल कहाँ से आए। तभी एक पंडित ने कहा, ये किसी सच्चे भक्त के दान का संकेत है। लोग इधर उधर देखने लगे। तभी एक बुजुर्ग पंडित ने उस गरीब ब्राह्मण को देखा और पूछा, क्या तुम भगवान के लिए कुछ लाए थे? गरीब ब्राह्मण ने शर्माते हुए कहा, मैं एक मुट्ठी चावल लाया था, लेकिन रास्ते में एक भूखे बच्चे को दे दिया। ये सुनकर सभी लोग चुप हो गए। तभी पंडित ने मुस्कुराकर कहा, वही बच्चा स्वयं भगवान कृष्ण थे। उन्होंने तुम्हारी सच्ची भक्ति को स्वीकार किया है। गरीब ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उसे तुरंत वो प्यारा सा बालक याद आया जो रास्ते में मिला था। वो जमीन पर बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, हे कान्हा, मैं आपको पहचान नहीं पाया, फिर भी आपने मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार कर ली। मंदिर में मौजूद सभी लोग उस गरीब ब्राह्मण की सच्ची भक्ति देखकर भावुक हो गए। उस दिन सभी को एक बहुत बड़ा सबक मिला।
सीख: भगवान को बड़े दान, सोना चांदी या महंगे भोग नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ सच्चा प्रेम, दया और भक्ति चाहिए।